हरे कृष्ण। आप सभी को भाद्रपद मास की पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज अत्यंत सुनहरा और पावन दिवस है। आज भाद्रपद मास की पूर्णाहुति हो रही है और उसके साथ ही आज विशेष श्राद्ध पूर्णिमा भी है। अब से पितृपक्ष आरंभ हो जाएगा और आज अत्यंत विशेष चंद्र ग्रहण का भी अवसर है। तो चलिए आज के इस सुंदर और शांत प्रातःकालीन वेला में हम भाद्रपद पूर्णिमा की कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। मैं परम भगवान श्री हरि को सादर नमस्कार करती हूँ, जिनका नाम संकीर्तन समस्त पापों को नष्ट कर देता है और जिन्हें प्रणाम करने मात्र से व्यक्ति समस्त भौतिक पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है। ऋषि शौनक ने कहा, हे सूत गोस्वामी, कृपया हमें तंत्र, जिसमें श्री मूर्ति की पूजा पद्धति से जुड़े ग्रंथ हैं और क्रियाएं हैं और क्रिया योग की शिक्षा दे। कृपया हमें ये बताएं कि एक भगवान का भक्त भगवान के अंगों, पार्षदों, अस्त्र शस्त्रों और आभूषणों का किन किन भौतिक वस्तुओं के साथ चिंतन करते हैं। ये प्रश्न सुनकर सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषिगण, एक समय चेतना से युक्त होने पर भगवान के विराट स्वरूप में तीनों लोक दिखाई देने लगे थे। उस विराट रूप में पृथ्वी उनके चरणों पर थी, आकाश नाभि में, सूर्य उनके नेत्रों में, वायु नथुनों में, मृत्यु गुदाद्वार में और चंद्रमा मन में स्थित था। मृत्यु के देवता यमराज उनके ऊपरी होंठ पर, मोह उनकी मुस्कान में और चंद्रकांति उनके दांतों में स्थित थी। वृक्ष महापुरुष के शरीर पर उगे बाल थे और बादल उनके सिर के बाल। सृष्टि की विभिन्न वस्तुएं विराट पुरुष के विविध अंगों द्वारा पोषित हो रही थी। भगवान के वक्ष स्थल पर शुद्ध जीवात्माओं का प्रतिनिधित्व करती कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स का चिन्ह था। उनके गले में पड़ी फूलों की माला उनकी भौतिक शक्ति थी। पीताम्बर वैदिक छंद और उनका जनेऊ ओम था। अपने 2 मकर कुंडलों के रूप में भगवान ने सांख्य और योग की विधि को धारण किया हुआ था। उनका मुकुट ब्रह्मलोक था। भगवान का आसन श्री अनंत भौतिक प्रकृति का उनका अव्यक्त रूप था। धर्म और ज्ञान से युक्त सत्वगुण भगवान का कमल सिंहासन था। भगवान की गदा सभी इंद्रियां, मानसिक और शारीरिक बल से युक्त प्राणवायु है। उनका शंख जल तत्व है, सुदर्शन अग्नि तत्व और उनकी तलवार आकाश तत्व है। उनकी ढाल तमोगुण है। उनका शारंग धनुष काल और तरकश कर्मेंद्रियां हैं। उनके बाण इंद्रियां हैं। उनका रथ बलवान मन है। उनका बाह्य स्वरूप तन्मात्राएं हैं और उनके हाथों की मुद्राएं समस्त सार्थक क्रियाओं की सार है। सूर्यलोक वो स्थान है जहां भगवान पूजे जाते हैं। 6 ऐश्वर्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले कमल पुष्प को धारण करें भगवान विष्णु धर्म और यश नामक 2 चामरों से सेवित हैं। भगवान का छत्र उनका दिव्य धाम वैकुंठ है और उनका वाहन गरुड़ तीनों वेद हैं। श्री लक्ष्मी देवी उनकी अंतरंगा शक्ति है। उनका प्रमुख पार्षद विश्वक्सेन, पंचरात्र और अन्य तंत्रों का मूर्तिमान स्वरूप और नंद आदि 8 द्वारपाल, 8 योग सिद्धियां हैं। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्यक्ति को भगवान के इस महापुरुष के गुणों का मंद स्वर में उच्चारण करते हुए शुद्ध मन से उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और साथ ही उसे ये भी ध्यान करना चाहिए और इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हुए सोचना चाहिए। पृथ्वी भगवान के चरण कमलों का विस्तार है, उनसे अभिन्न है। चूंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी का आश्रय लिया हुआ है, एक प्रकार से वे सभी भगवान के चरण कमलों पर ही स्थित हैं और इसीलिए मुझे प्रत्येक प्राणी का सम्मान करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। वस्तुतः सभी जीव मिलकर मेरे प्रभु के वक्ष स्थल की कौस्तुभ मणि है और इसलिए मुझे कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इस प्रकार ध्यान करते हुए व्यक्ति शीघ्र ही अपने हृदय में विराजमान भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। जब श्रील सूत गोस्वामी ने महापुरुष के लक्षणों का वर्णन किया, तब शौनक ऋषि ने सूर्यदेव के विषय में जानने की जिज्ञासा प्रकट की। तब श्रील सूत गोस्वामी ने सूर्यदेव के विभिन्न नामों और प्रत्येक 12 महीनों में उनके पार्षदों का उल्लेख किया। जब सूर्यदेव अपने रथ पर आरूढ़ होकर निकलते हैं तो ऋषिगण वेदों से मंत्र उच्चारण करके उनकी स्तुति करते हैं। गंधर्व और अप्सराएं नृत्य गायन करती हैं। नाग रथ की रस्सी कसते हैं और यक्ष घोड़ों को जोतते हैं। राक्षस पीछे से रथ को धकेलते हैं और रथ की ओर मुख किए हुए 60,000 वाल्खिल्य ब्रह्मर्षि स्तुति करते हैं और ये सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही विस्तार होते हैं। इस कथा को आगे बढ़ाते हुए श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषिगण, अगर कोई व्यक्ति गिरते हुए, फिसलते,
छींकते अथवा पीड़ा का अनुभव करते हुए अनायास ही उच्च स्वर में हरये नमः यानी मैं भगवान हरि को प्रणाम करता हूँ, इस प्रकार उच्चारण करता है तो वो सहज ही सारे पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसी वाणी जो भगवान का गुणगान ना करके सांसारिक विषयों में लगी रहती है, वो संपूर्ण रूप से निरर्थक है। उसे कौओं का तीर्थ स्थान समझना चाहिए। शुद्ध और संत चरित्र वाले भक्तगण भगवान अच्युत के यशोगान में ही रुचि रखते हैं। भगवान की ये लीलाएं आकर्षक, रसमय और नित्य नवीन हैं। वस्तुतः इन लीलाओं का श्रवण कीर्तन मन के लिए कभी न समाप्त होने वाला उत्सव है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण सारे अशुभ का नाश करके परम सौभाग्य प्रदान करता है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और सम्मान पूर्वक भगवान की इस दिव्य कथा को सुनता है, सुनाता है, उसके लिए सभी देवतागण, ऋषिगण, सिद्धगण, पितृगण, मनु और पृथ्वी के राजा उसकी समस्त कामनाएं पूरी करते हैं। जो मनुष्य इस कथा का ध्यान पूर्वक अध्ययन करता है वो परम पद और भक्ति में दृढ़ मति प्राप्त करता है। इसका अध्ययन करने वाला राजा पूरी पृथ्वी का साम्राज्य, वैश्य अतुल संपत्ति और शूद्र अपने पाप कर्मों से मुक्ति प्राप्त करता है। श्रीलसूत गोस्वामी ने आगे कहा, ब्रह्मा आदि देवता जिनकी स्तुति करते हैं और सिद्ध योगी ध्यान में जिनके स्वरूप पर अपना चित्त एकाग्र करते हैं, मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर प्रणाम करता हूँ। जब कठोर मंदार पर्वत भगवान कुर्मदेव की पीठ पर रगड़ा जा रहा था तो उस समय उन्हें नींद आने लगी। उस सुप्त अवस्था में चल रही भगवान की सांसों से वायु का निर्माण हुआ और तब से आज तक समुद्र अपने ज्वार भाटाओं द्वारा आ जाकर भगवान के उसी श्वास निश्वास का अनुकरण कर रहा है। भगवान ने सबसे पहले श्रीमद् भागवतम का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया था और वो उस समय दिया जब वे गर्भोदकशायी विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल पर भ्रमित अवस्था में बैठे हुए थे। और इसी से हम समझ सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम पुराण नित्य है और स्वयं भगवान से अभिन्न है। अगर कोई मनुष्य भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि के दिन श्रीमद् भागवतम को स्वर्णिम आसन पर रखकर दान स्वरूप में किसी को देता है तो वो परम पद को प्राप्त कर लेता है। संतों की सभा में अन्य ग्रंथ केवल तब तक ही चमकते दमकते दिखाई देते हैं जब तक वहाँ अमृतमय सागर के समान श्रीमद् भागवतम का उल्लेख नहीं आता। श्रीमद् भागवतम समस्त वैदिक ज्ञान का सार है और इस अमृत रस से तृप्त होने वाला व्यक्ति कभी भी किसी अन्य ग्रंथ से आकर्षित नहीं होगा। जिस प्रकार गंगा सभी नदियों में श्रेष्ठ है, भगवान अच्युत समस्त देवों में और भगवान शिव समस्त वैष्णवों में, उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम समस्त पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवतम पुराण अमल पुराण है और वो वैष्णवों को अत्यंत प्रिय है। जो भी व्यक्ति गंभीरता पूर्वक इस श्रीमद् भागवतम पुराण का अध्ययन करता है, जो भक्ति भाव से इसे सुनता है अथवा सुनाता है, वो पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। और इसीलिए आज भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन भगवान को प्रिय उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन करने वाले इस श्रीमद् भागवतम का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी भाद्रपद मास पूर्णिमा की सुंदर कथा। आज का दिन अत्यंत पवित्र है और जैसा कि हमने आगे सुना, आज के दिन श्रीमद् भागवतम का दान करना चाहिए। अगर सुवर्ण आसन पर रखकर नहीं कर सकते तो अपनी क्षमता अनुसार श्रीमद् भागवतम को किसी न किसी व्यक्ति को भेंट में या उपहार में देना चाहिए। श्रीमद् भागवतम का जहाँ पर प्रचार हो रहा है उस स्थान पर दान दे सकते हैं। उसके कथाओं का गुणगान करने वाले स्थानों पर, मंदिरों में और जहाँ पर इसका महिमा गान गाया जाता हो उस स्थान पर दान दे सकते हैं। और आज वैसे भी चंद्र ग्रहण का दिन है, इसलिए आज के दिन अपनी क्षमता अनुसार किसी योग्य स्थान पर दान अवश्य देना चाहिए। तो ये थी आज की भाद्रपद मास पूर्णिमा की संपूर्ण कथा। अगर आपको आज की ये कथा अच्छी लगी है तो इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और आज के दिन को ध्यान पूर्वक ज्यादा से ज्यादा भगवान श्री हरि की दिव्य लीलाओं में चिंतन करते हुए, श्रवण करते हुए व्यतीत कीजिए। और अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई जा रही ये सभी कथाएं अच्छी लग रही हैं और अगर आप सच में हमारे इस प्रमाणभूत प्रयास की सराहना करते हैं तो आने वाले समय में इन पौराणिक कथाओं को बनाने में आप हमारा आर्थिक योगदान भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। ऐसा करने से आपको वैदिक धर्म के प्रचार कार्य का पुण्य फल प्राप्त होगा और इसके माध्यम से आप अधिक से अधिक लोगों तक प्रमाणभूत, बिना किसी मिलावट की सनातन शिक्षाओं को पहुंचा पाएंगे। एक बार फिर से आप सभी को भाद्रपद पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री विष्णु आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आपको उनकी शुद्ध भक्ति प्रदान करें, यही प्रार्थना हम करते हैं। हरे कृष्ण।